हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं घंटों की मेहनत के बाद लेके आया हूं आपको एक ऐसी कंपनी जो कि पूरा पोटेंशियल रखता है यहां से डबल होने का। और वो भी ये नहीं कि 5 साल में डबल होने का। ये कंपनी जो है ये पूरा पोटेंशियल रखती है पूरे 2 से ढाई साल में डबल होने का। 2 साल जो है वो इसका एक बेस्ट केस है और 2.5 साल में इसके पूरे चांसेस हैं कि ये कंपनी डबल हो सकती है एज पर माई एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, ताकि कंपनी से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। और कंपनी से दोस्ती नहीं करोगे दोस्तों तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए पता होना बिल्कुल जरूरी है कि हम इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये भी देखेंगे ये कंपनी अभी गिरी क्यों। तो अभी आप देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, तो कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है। किस चीज के लिए प्रोवाइडर है, ध्यान से देखें। ये कंपनी दूसरी कंपनियों को वर्कफोर्स देती है। वर्कफोर्स का मतलब है एम्प्लॉय प्रोवाइड कराती है, स्टाफिंग, आईटी स्टाफिंग आप देख रहे होंगे, रिक्रूटमेंट करती है दूसरों के लिए। कंपनियों का असेट मैनेज करती है अलग अलग कैटेगरी में, सॉल्यूशंस देती है। बीपीओ के लिए सॉल्यूशन देती है, सीएलएम के लिए सॉल्यूशन देती है, पेरोल से रिलेटेड इनकी सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज हैं। इसके अलावा कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं फ्रेंड्स। तो ये एक अपने आप में एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी भी है, जिसका यदि आप ये वाला प्रोडक्ट देखेंगे तो पर्सनली मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है, जो कि लीडिंग प्रोडक्ट है। इसके और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। बाकी फटाफट देखते हैं। कंपनी करेंटली 3,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रही है और कंपनी के करीब करीब 5 लाख से ज्यादा कर्मचारीज हैं, जो कि 9 कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, मेनली स्टाफिंग देती है। उदाहरण के तौर पे मान लो विप्रो को जरूरत है 300 एम्प्लॉय की, तो ये कंपनी क्या करेगी, विप्रो को डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे 300 एम्प्लॉय देगी। तो विप्रो इस कंपनी को पे करेगी और ये कंपनी फिर जो कंपनीज जो एम्प्लॉयज हैं उनको पे करेगी। मतलब काइंड ऑफ कैसा है कि वो एम्प्लॉय जो है वो इस कंपनी के मेन कर्मचारी हैं, लेकिन वो मेनली काम कर रहे हैं किसी दूसरी बड़ी कंपनी के लिए। तो इस तरीके से ये काम कर चलता है। ओके, आगे आते हैं। यदि आप देखेंगे जैसे मैंने बताया, 9 कंट्रीज में ये फैली हुई है, 3,000 के करीब क्लाइंट्स हैं और 5 लाख के करीब इसके कर्मचारी हैं जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं। आगे आते हैं। इस कंपनीज में यदि आप देखेंगे तो हर महीने 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख पे स्लिप्स ये प्रोसेस करती है हर महीने। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पे स्लिप्स का मतलब है भाई, जो कर्मचारियों को जो इस पे स्लिप देती है, सैलरी स्लिप देती है, हर महीने 12 लाख के करीब ये पे स्लिप देती है। उसके अलावा 21,000 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स डिप्लॉयड हैं इसी कंपनी के। 38,000 के करीब फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं जो इसके सीएलएम बिजनेस से रिलेटेड है। उसके अलावा टॉप 100 कंपनीज में ये आती है इंडिया में। और 74,000 तो दोस्तों इन्होंने 2023 में नए कर्मचारी ऐड करे हैं। ये बहुत ही जानने लायक बात है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये तो हो गई कंपनी की कहानी। अब आपसे कंपनी की दोस्ती करा दी है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े फिगर्स की ओर। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों उससे 6,000 करोड़ है और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 409 है। कंपनी का जो हाई बना था वो 674 बना था। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, इट मींस इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कंपनी का जो पी है वो अभी 37 का चल रहा है। अब यहां पे देखने वाली बात है, पहला ट्रिगर कि क्यों ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। अभी यदि इस कंपनी का पिछले 5 साल का भी यदि आप पी देखें दोस्तों, 5 साल का जो पी आ रहा है, यदि मैं आपको देखूं 5 साल का जो पी आ रहा है वो 37 आ रहा है और अभी कितना चल रहा है 37। मतलब इस ये कंपनी अभी आपको 5 साल के एवरेज पी पे मिल रही है। पिछले 3 साल में यदि आप देखेंगे इसका पी था करीब करीब 64, करीब डबल। और पिछले 10 साल का भी यदि आप पी देखेंगे तो वो 37 है फ्रेंड्स, सॉरी 43 है फ्रेंड्स। तो इट मींस ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। हर कंपनी, हर एक सेक्टर का एक पी होता है जिस पी के हिसाब से कंपनी हमेशा ग्रोथ करती है। इस कंपनी का जो एवरेज पी है वो 40, 50, 60 तक रहता है, लेकिन अभी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 37। इसका मतलब कंपनी का जो करंट प्राइस है और उस कंपनी की जो अर्निंग है उसके आधार पे जो एवरेज चलता था वहां से ये कंपनी नीचे है। तो ये पहला ट्रिगर हुआ। अब फटाफट देखते हैं कंपनी के दूसरे प्रॉस के बारे में। तो आप देखेंगे कंपनी का डिविडेंड पे आउट अच्छा है, डेप्टर कंपनी का इंप्रूव हो गया। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो आप देखेंगे 28.9% से कंपनी ग्रो हो रही है। इसके अलावा फटाफट आप देखते हैं इसके क्वार्टरली नंबर्स। क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। उसके आगे आप देखेंगे
कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देखेंगे वो इंटैक्ट है। सिर्फ इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये मैनली आईटी स्टाफिंग देती है, मतलब आईटी कंपनीज के लिए स्टाफिंग देती है। तो आपने सुना होगा चैट जीपीटी आ गया, एआई ज्यादा आ गया और आईटी कंपनीज में थोड़ी सी रिसेशन टाइप का आ गया था। उस वजह से इस कंपनी के जो मार्जिन थे वो कम हो गए थे, लेकिन सेल्स उतनी ही थी। आप देखेंगे ध्यान से, सेल्स इसकी लगभग इंटैक्ट है, लेकिन मार्जिन कम हो गए थे। उस वजह से क्या हुआ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। ये पहला रीजन है दोस्तों इसका शेयर क्यों गिरा। बट मेन चीज है कि क्या कंपनी की सेल्स इंटैक्ट हुई है? नहीं हुई है। कंपनी की सेल्स में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, कंपनी की सेल्स पूरी इंटैक्ट है। अब ईयरली आप सेल्स देखेंगे तो देखिए हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं इस साल। कंपनी की कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का यदि आप टैक्स नेट प्रॉफिट की बात भी करें तो देखो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 2021 में ग्रो नीचे हुआ था। 2020 में तो ऑब्वियसली लॉकडाउन लगा था, इसलिए इसका माइनस में आया था, बट फिर कंपनी वहीं पर पहुंच गई जहां पे थी। अब उसके आगे यदि आप देखते हैं कंपनी का, आप रिजर्व्स पे ध्यान दीजिए, कंपनी का रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी ओर कंपनी के यदि आप असेट देखेंगे, असेट भी कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का यदि मैं लाइबिलिटीज की बात करूं जिसमें बोरोइंग मैन होता है, तो कंपनी का जो देखिए बोरोइंग जो है वो 2018 में तो करीब करीब 1100 करोड़ थी, वो अभी 1000 करोड़ हो गई। इससे पहले इन्होंने कर्जा चुका दिया था, तो कंपनी कंटिन्यूसली कर्जा भी चुका रही है। अब फटाफट बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। तो आप देखेंगे कंपनी खुद अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। तो भाई जब प्रमोटर्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि प्रमोटर्स को भी लगता है कि हमारा जो भी वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड कंपनियों में आ रहा है, मतलब मेरे खुद के शेयर मुझे सस्ते में मिल रहे हैं जितनी मेरी कंपनी की वैल्यू है। एफआईआईज आप देखेंगे तो एफआईआईज ने ये बेचा है, वो इसलिए बेचा है बिकॉज यहाँ उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की थी, प्रॉफिट हमेशा बुक किया था, तभी तो निफ्टी गिरा था दोस्तों। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भाई एफआईआई ने खरीद लिया तो वो कभी बेचेंगे ही नहीं। एफआईआई खरीदी इसलिए रहे क्योंकि उनको उस समय मार्केट सस्ता लग रहा था। जब उनको लगा कि अब एक फेयर वैल्यू आ गई है, मेरा मिनिमम इतना प्रॉफिट बन गया है, तो अब लेट्स सेल आउट, तो उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब देश में ऐसा चलता है कि जहां एफआईआई ने बेचा, जो रिटेलर्स लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु, उनको इतना डर लग जाता है कि वो फटाफट बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी की ग्रोथ देखनी रहती है। इसके बाद यदि आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज, जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, आशीष धवन जी, उस उनको आप यदि देखेंगे तो देखिए इन्होंने 2022 जब इनका शेयर, इस कंपनी का शेयर गिरा, इन्होंने कंटिन्यूसली उस शेयर को खरीदा है और आप देखिए इनकी शेयर होल्डिंग जो है वो डबल हो गई। तो ये बताइए, ये आपसे तो ज्यादा समझदार होंगे ही, तो इन्होंने यदि अपनी शेयर होल्डिंग डबल कर ली तो उसका रीजन क्या है? और यदि आप इनकी देखेंगे, इनकी यदि आप शेयर होल्डिंग देखें तो इनकी शेयर होल्डिंग्स आप देखेंगे, देखिए मैक्स इंडिया, एसपीएमएल, वी मार्ट, मेगासॉफ्ट, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, शकेन, मैस्टैक, तो बहुत सारी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये इसकी पूरी लिस्ट है। चलिए इस पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो दूसरा रीजन मैंने बता दिया। अब यदि आप देखें थोड़ा चार्ट एनालिसिस करते, ये तो होगा फंडामेंटल्स। अब फटाफट टेक्निकल पे आते हैं कि क्यों ये लगता है मुझे पूरा कैंडिडेट यहां से आपको डबल रिटर्न दिलाने का। तो यदि आप देखेंगे तो ये मैंने पिछले 5 साल का चार्ट निकाला है दोस्तों। ये देखिए, ते 4 जून 2018 को इसका जो हाई बना था वो बना था करीब करीब 800, ये बना था यदि आप देखेंगे, ये बना था करीब करीब 1000 रुपए का। उसके बाद से ये सीधा गिरा 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 गिरा, ये गिरता गया और 2020 जब हमारा कोविड आया था वहां पे ये हो गया था 178। वहां से कंटिन्यूसली ग्रोथ ग्रोथ होके पहुंच गया था 970 तक, और फिर वहां से फिर गिरा, और गिर के फिर यहाँ पे आया करीब करीब 350 तक, और 350 से फिर ये बॉटम बना के अप हो गया। तो अब ये यहाँ पे बॉटम क्यों बनाया? अब यदि आप टेक्निकल देखें, यदि मैंने ये पूरा इसका डाउन स्ट्रीम चार्ट बनाया और आप ध्यान से देखेंगे इसका डाउन स्ट्रीम चार्ट जो है वो यहाँ पे कंफ्लिक्ट करा, क्योंकि यहाँ के बाद इसको नीचे जाना था बट ये नहीं हुआ, तो ये बॉटम बना। अब ये यहाँ का इसका पहला बॉटम बना जहां से अप हुआ। तो यदि मैं इसका सेकंड बॉटम चार्ट देखूं तो इसका अप कहां से हुआ था? यहीं से हुआ था 350 प्लस से। तो ये अप से आके नीचे हुआ, तो अब यहाँ पे देखिए ये 350 प्लस से फिर अप हो गया। तो दोस्तों ये पहला हो गया, ये इसका हो गया काइंड ऑफ ट्रेडिंग जोन। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जोन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हुआ क्या, यहाँ पे पहला हेड एंड शोल्डर्स बना 1 साल की कैंडल का। बट यदि मैं 3 साल की कैंडल में देखूं, 2020 से 2023 का देखूं, तो ये देखिए बड़ा, बहुत बड़ा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि बहुत रेयर पैटर्न होता है। और इस पैटर्न में जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी लर्निंग है, वो ये कहती है कि जब भी ये पैटर्न बनता है, शेयर बहुत हद तक वहीं पहुंचता है जहां से ये टूटा था। तो ये कहां से टूटा था दोस्तों?
ये टूटा था आपका 960 रुपए से। तो मैंने जब इसका पूरा फोरकास्ट निकाला, तो ये मैंने फोरकास्ट कैंडल बनाई। फोरकास्ट कैंडल जब बनाने पे मैं देखता हूँ, तो करीब-करीब आपका 26 दिसंबर 2024 तक ये वापस वहीं पहुँच जाना चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा के कह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ का यदि मैं पिरामिड चार्ट बनाऊँ, तो यहाँ पे कट कर रहा है, जो कि डेट निकल के आ रही है 26 दिसंबर 2024, और यहाँ से आपको कितना ग्रोथ दिखा रहा है ये? 129, मतलब करीब-करीब 130%। और यदि मैं इसका जो इसका ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो इसका ये वाला जो लाइफ टाइम हाई था, वहाँ का यदि मैं चार्ट बनाता हूँ, मतलब ये हेड एंड शोल्डर्स को यदि इसको सरपास करता है, तो वो निकल के आता है करीब-करीब 18 दिसंबर 2025 को दोस्तों। ये करीब-करीब वही लेवल टच कर लेगा, जो कि आपको रिटर्न दे देगा यहाँ से पूरा डबल, या इससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो दोस्तों, टेक्निकल भी ये पूरा पास कर रहा है, फंडामेंटली तो ये पूरा पास कर ही रहा है। तो ये पूरा एक कैंडिडेट बनता है जिसमें रिस्क और जो रिवार्ड है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसमें रिस्क जो है आपकी वो है सिर्फ और सिर्फ 20% की। कैसे 20% की? क्योंकि 400 के यदि मैं 20% डाउन कर देता हूं, तो करीब करीब 320 आती है, जो कि ये है। और यहीं से ये पूरा कन्फ्लिक्ट करेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो है आपका पूरा 130% का। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था। अब यहाँ पे मैं पूरा डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैं आपको एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे आपको सिखाना। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, कैसे हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज को ड्रॉ करके एक बार पता करते हैं कि कितना वो हो रहा है। जैसे इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं जो मैंने कवर नहीं करी अभी तक। ये देखिए, इसका इसका जो टोटल टाइम लगा था वो लगा था 425 दिन। लास्ट जो इसका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को कवर करा था वो 425, जो कि 1.5 साल के करीब निकल के आता है। और यही कहिए यहाँ निकल के आ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 1.5 साल, क्योंकि अभी आप अगस्त में हो, तो 1.5 साल में देखोगे तो आप करीब करीब वो दिसंबर जनवरी में पहुंच जाओगे 2024 के, राइट? तो 2024 दिसंबर तक आपको ये 130% ग्रोथ करके दे सकता है। अब ये हो गया टेक्नो फंडा एनालिसिस। इसके बाद आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि आपका एनालिसिस भी इसी से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल इस शेयर को खरीद डालिएगा। तो दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।